अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। वेलकम बैक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कराने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। ये जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी करवाने वाला हूं, ये नॉन बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में है। इसका मतलब ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें बिजनेस इनकम इंक्लूडेड नहीं है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट टैक्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट और प्लानर, आज आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कंप्लीट तैयारी करवा के ही रहूंगा। और जब तक कि आप ये तैयारी नहीं कर लेते तो उसके आगे रिटर्न भरने में आपको असुविधा होने वाली है। तो आज सारी सुविधाएं प्रदान करके रहूंगा आपको। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला हम ये जानना चाहिए हमको कि इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ दे रहे हैं। उसके अलावा जितने भी इनकम है वो सारे इनकम को क्लब करके इंडिविजुअल के रिटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार फिर से, 4 हेड में से कोई भी हेड या सारे हेड मिलाकर अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने हैं तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो 4 हेड क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरीज प्लस अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो ये, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो वो भी आएगा, और चौथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो ये भी आएगा। ये चारों इनकम को मिलाकर अगर इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करना है तो क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ये चीज मैं आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सैलरी अगर हम पा रहे हैं तो सैलरी का सर्टिफिकेट हमारे पास होगा फॉर्म नंबर 16। एक बार फिर से, सैलरीड पर्सन लोगों को फॉर्म नंबर 16 उनका एम्प्लॉयर देता है। तो आपके पास अगर फॉर्म नंबर 16 है तो फॉर्म नंबर 16 जरूर अपने पास जमा करके रखिए। सबसे पहले इस पेपर को साइड में रखिए। अगर आपका एम्प्लॉयर फॉर्म नंबर 16 नहीं देता है या कहता है कि हम नहीं देते हैं, तो आप अपने सारे महीने का, अगर 12 महीने है तो 12 महीने के सैलरी के स्लिप्स को जरूर साथ में रख लीजिए, ताकि उसमें बेसिक सैलरी, आपके डिडक्शंस, आपके परक्यूसाइट्स, ये सारे चीजों का कैलकुलेशन किया जा सके। तो सैलरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या हुआ? फॉर्म नंबर 16 या सैलरी स्लिप सारे महीने का, 12 मंथ अगर आपने काम किया तो 12 मंथ का, राइट। तो सबसे पहला हो गया सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने घर किराए पे दिया है तो रेंटल इनकम की पूरी जानकारी या उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग लोन का एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास में। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होता है जो कि बैंक देता है। एक बार फिर से, हाउसिंग के केस में क्या चाहिए? अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब रेंटल इनकम आपको रिसीव हुआ है, तो वो रेंटल इनकम से संबंधित सारे स्लिप्स या जानकारी आपके पास होने चाहिए। दूसरा चीज, आपका अगर कोई बैंक लोन है हाउसिंग, उस हाउस से रिलेटेड, तो वो बैंक लोन का एक स्टेटमेंट आप निकाल कर रखिए। बैंक से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए और वो सर्टिफिकेट को भी आप साथ में रख लीजिए। ये मिनिमम इंफॉर्मेशन हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 2 टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बस मैं अभी शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं कि कैपिटल गेन एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर हम लोग कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं और उसमें हमको कोई बेनिफिट होता है तो कैपिटल गेन होता है। तो सपोज करिए आपने कोई जमीन बेचा, उसमें आपको फायदा हुआ, या फिर कोई भी कैपिटल एसेट बेचा, कोई मशीनरी बेचा, कोई भी कैपिटल एसेट जो कि कैपिटल गेन के क्लॉज के अंदर में आता है, वो कैपिटल एसेट पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसका पूरा जानकारी, उससे संबंधित पेपर, उसमें जो अमाउंट आया वो अमाउंट किस अकाउंट में आया है, वो बैंक अकाउंट की कॉपी भी अपने पास जरूर रख लीजिएगा ताकि उसका प्रूफ दिखाया जा सके। अगर कोई रसीद है तो वो रसीद जरूर रख लीजिए। अगर कोई टीडीएस कटा है आपका, कैपिटल गेन के समय में हो चाहे हाउस प्रॉपर्टी के समय में आपने टीडीएस काटा हो, या फिर सैलरी का टीडीएस, तो सैलरी सर्टिफिकेट में ही आ गया।
इतनी पूरी चीजें आपके पास हो गई। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो किसी और हेड से रिलेटेड नहीं होता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से रिलेटेड होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बेसिकली जो आप लोगों की जानकारी में है वो मैं बता देता हूं। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर ट्रेडिंग का स्टेटमेंट ले लीजिए, हो सकता है उसमें फायदा या नुकसान हुआ हो, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बैंक का इंटरेस्ट या फिर किसी भी और संस्था जहां पर आपने पैसे जमा किए होंगे उसका इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी स्टेटमेंट या इंटरेस्ट की सर्टिफिकेट ले लीजिए, राइट। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में और जो भी इनकम उसके डेफिनेशन में आते हैं वो हमको लेना पड़ेगा, राइट। तो अब हमने क्या क्या पेपर जमा कर लिए एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। सैलरी से संबंधित हमने सैलरी स्लिप रख लिए थे 12 महीने के, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 हमने रखा था। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें रखी थी, रेंट का रिसिप्ट्स पूरा रखे थे हमने। दूसरा चीज हाउसिंग का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सर्टिफिकेट हमने रखा। कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए। तीसरा कैपिटल गेन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स और उससे रिलेटेड रिसिप्ट्स जो भी आपने रखे होंगे वो आपके पास होना चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है उससे रिलेटेड सारे इनकम के इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब हम जमा करके एक जगह पर रखेंगे तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आती है, ये 4 हेड के इनकम के बाद आपको जिस जिस एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलना है सेक्शन 80C से 80U तक, वो सारे डिडक्शंस आएंगे। जो आप लोगों को भी पता है कि LIC का अगर हमने प्रीमियम पटाया, बच्चे के स्कूल की फीस पटाई, अगर हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, ऐसे काफी सारे डिडक्शंस हैं जो हम लोग ले सकते हैं। ये डिडक्शंस के ऊपर भी एक अलग वीडियो में जरूर बनाऊंगा, बट यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। 80C से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपने इलाज कराया है तो 80D है, वो 80D से संबंधित अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसकी रिसिप्ट यहाँ पे जरूर लगा दीजिए। और 80E में एजुकेशन लोन से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट है आपने पे किया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसकी कॉपी आ जाएगी, उसका स्टेटमेंट आ जाएगा। और बाकी सेक्शन 80C से 80U के बीच के डिडक्शन के कोई भी इंफॉर्मेशन अगर और है उसकी रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट आप अपने पास जमा कर लीजिए। तो एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि हमने सैलरी का डिटेल रखा, हमने हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल रखा, हमने कैपिटल गेन का डिटेल रखा, हमने अदर सोर्सेज का डिटेल रखा। अब ये सारे इनकम के बाद हमने फिर क्या रख लिया, हमारे पास में डिडक्शंस की जानकारी रख ली। यहां तक कहानी खत्म नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो वहां का कोई रेम्यूनरेशन है उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। वहां का कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा वहां पे अगर आपको कोई प्रॉफिट था जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होना चाहिए, भले वो पार्टनर के बुक्स में एग्जेम्प्ट है, छूट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम भी होता है तो उस एग्रीकल्चरल इनकम का भी डिटेल डालना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम कभी पूरा टैक्स फ्री हो जाता है और कभी एक लेवल तक टैक्स फ्री रहता है। ये एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड भी मैं एक अलग वीडियो में आपको जरूर जानकारी देने वाला हूं। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्ट माना जाता है जब तक कि वो स्लैब क्रॉस नहीं करता। इस चीज पे अपन किसी और वीडियो में आगे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने सैलरी की इंफॉर्मेशन रखी, हमने हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन रखी, हमने कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन रखी, हमने अदर सोर्सेज की इनकम इंफॉर्मेशन रखी, हमने 80C से 80U के डिडक्शन की इंफॉर्मेशन रखी, हमने पार्टनरशिप फर्म के इनकम प्रॉफिट इसकी इंफॉर्मेशन रखी, हमने एग्जेम्प्ट इनकम जो कि एग्रीकल्चरल इनकम है उसकी भी इंफॉर्मेशन रखी। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आपने इकट्ठा कर लिए हैं तो अब हम तैयार हैं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न या तो खुद भर लें या किसी और कंसल्टेंट से भरवा लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तैयार करने के लिए था। तो दोस्तों, मैंने कसम खाई है कि भारत के सारे क्लाइंट्स और सारे एसएससीज को टैक्स से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन जबरदस्त तरीके से दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। बार बार बजता रहूंगा, याद आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।